लेकिन हम समझते हैं कि मर्द वही होता है जो अपनी बात पर कायम रहता है। इतना अपमान के बाद अपनी बात पर अगर कायम नहीं रहेंगे पप्पू यादव जी, नहीं होता है गांव घर में कहा था मुर्गा बना दो, मुर्गा बना दिया कांग्रेस को। 2019 में 1 सीट जीता था कांग्रेस, उसको 9 सीट आई, 0 पर आउट हुए थे 27 सीट। यह हालात है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल का। मैं देख रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं दिया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव आ गया और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। सीट शेयरिंग भी हो गया है तमाम गठबंधनों के बीच में, लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि हमने तो सीट शेयरिंग किया और तमाम लोगों को सीटें भी दी है और सारे जितने भी दल हैं हमारे, जितने भी हमारे गठबंधन में दल है, उन सबको हमने सम्मान दिया है। लेकिन एनडीए में लोग मुंह देखते रह गए, कई लोगों का टिकट कट गया और कई पार्टियां जो है वो मुंह देखते रह गई। हमारे साथ बातचीत करेंगे जेडीयू से प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं नीरज कुमार जी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सम्मान दिया अपने दलों को, लेकिन आप लोग जो है कई लोगों के टिकट काट दिया आपने। सिवान से आपने खुद ही, आपके पार्टी ने, फिर कई ऐसी जगह है जहाँ का उन्होंने चर्चा किया है, क्या कहेंगे? लालू जी को टिकट काहे नहीं दे दिए? टिकट दे देना चाहिए था ना। तेज प्रताप जी को टिकट क्यों नहीं मिला? तेज प्रताप जी क्या बोले थे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? भाई, उम्मीदवार का घोषणा करना पार्टी का दायित्व होता है। सीटों की संख्या हम लोग कब घोषणा किए? 15-20 दिन हो गया। और आप कब किए? और क्या हालात कर दिया आपने कि नेशनल पार्टी कांग्रेस का 2019 में 1 सीट जीता था कांग्रेस, उसको 9 सीट आई, 0 पर आउट हुए थे 27 सीट। 26 सीट लड़ेंगे मैंने। और आपने वह सीटें दी है माले को जहां हारना तय है, एकदम बिना लाग लपेट के हारना तय है। तो ऐसा ही सीट का बंटवारा होता है। और पप्पू यादव जी का कसूर क्या था? 10 नंबर तो गए थे, मीडिया कवरेज उसका है। 10 नंबर में क्या बात हुई थी? बात होने के बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी को मर्ज करवा दिया। पिता पुत्र दोनों थे। क्योंकि राजनीति में तो मोक्ष तभी मिलेगा जब अपने लिए नहीं, केवल अपने बेटा बेटी के लिए भी कुछ करिए। नहीं तो वो पूछता है बाद में कि हम, मेरे लिए कुछ ना है, खाली अपने नेतागिरी करिएगा। ये तो नया दौर है राजनीति में मोक्ष लेने का। तो वैसी स्थिति में महागठबंधन का घटक दल है, अब एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश है। वह कह रहा है कि उसको हरा देंगे, वो कह रहा है उसको औकात बता देंगे। तो चुनाव परिणाम आने दीजिए तेजस्वी, चिंता मत करिए। अच्छा, बार बार महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सीट शेयरिंग कर दी, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। अरे भाई, तो ठीक तो है ही है, तब ना कांग्रेस पार्टी करा रहा है। बाकी निखिल बाबू से पूछिए कि कैसा है गठबंधन। माननीय कृपानाथ पाठक जी से पूछिए कैसा है गठबंधन। जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, ये लोग कांग्रेस के दिग्गज नेता लोग ये लोग हैं। जरा पूछिए कि क्या हाल है, कहाँ है? अरे सम्मान भी नहीं रहा है। यह हालात है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल का। मैं देख रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं दिया। यह ऐसे गठबंधन होता है। ये तो सीधे तौर पर है कि हमारी बात मानो, नील डाउन रहो, नील डाउन। नहीं होता है गांव घर में कहा था मुर्गा बना दो, मुर्गा बना दिया कांग्रेस को। जिस तरीके से आपने कहा पप्पू यादव को लेकर के, पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनकी चर्चा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, कह रहे हैं। अब देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो लड़ेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि मर्द वही होता है जो अपनी बात पर कायम रहता है। इतना अपमान के बाद अपनी बात पर अगर कायम नहीं रहेंगे पप्पू यादव जी, तो आपकी विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाएगी। अभी भी वो कह रहे हैं कि सारी जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में दी गई। बिल्कुल, कांग्रेस में तो मर्ज कर गए ना भाई, पार्टी को मर्ज करा दिया पवन खेड़ा की उपस्थिति में। पवन खेड़ा कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अगर ज्वाइन करा दिया और आप टिकट नहीं दे रहे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये तो कांग्रेस पार्टी का अनुशासन का अंदरूनी मामला है।
पूर्णिया सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, फिर पप्पू यादव अपने आप को बोल रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। राजद ने बीमा भारती को उतारा है जो कि जेडीयू से जुड़ी हुई है, पहले से ही थी। तो क्या लगता है कि ऐसे में सीट निकालना जेडीयू के लिए मुश्किल होगा? नहीं, उस उम्मीदवार ही नहीं था ना राजद के पास। वो तो हमारे पार्टी से लेके गए, उम्मीदवार ही नहीं था इनके पास। वो पार्टी का कार्यकर्ता बेचारा 5 साल जो मेहनत किया सब वहाँ, लोकल जो लोग वर्कर था वो सब तो बेचारा ऐसे ही रह गए, टुकुर टुकुर देखते रह गए। अब माननीय तेजस्वी जी ने बीमा भारती को टिकट दिया है, महिला हैं, विधायिका हैं, सरकार को अपदस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका में थी, तो इसका इनाम दिया है। और संतोष कुशवाहा जी 2014 में जीते थे तो हम 2 सीट जीते थे। जब जनता दल यू राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हुआ था तब नालंदा और पूर्णिया जीता था। 19 जीते तो 24 भी जीतेंगे। हमको तो आदत लगा हुआ है जीतने का। वहाँ मेरी आदत में शुमार है कि 14 में जीते हैं, 19 में भी जीते हैं, 24 में भी जीतेंगे। जैसे नालंदा जीतते रहे, वो आदत लग गया है जीतने की, वो सब सीट पर जीतते रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ तेजस्वी यादव ने ये कहा कि जो एनडीए है उसमें कई लोगों का जो है टिकट कट गया। हमने जो है काफ़ी अच्छे से सीट शेयरिंग किया है और अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन एनडीए जो है अपने उम्मीदवारों को सम्मान नहीं दे पाई। इस पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव कौन है जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय जा करके कांग्रेस में कर दिया जो राजद के साथ है, और उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके इनबॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।